कह रहे हैं कि सेना का शौर्य में जो है हम पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन सेना को समर्थन करने के लिए मोदी जी जमीन पर उतर गए। अगर सरकार देश के साथ नहीं खड़ी होगी तो कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में भाजपा सरकार के साथ नहीं खड़ी होगी। आपके ऊपर आरोप ये भी सरकार लगाती रही और बीजेपी खास करके कि आपने कश्मीर में 370 दे करके हटा ना करके आपने एक कोड कर दिया था। देश अभी तक मंदी की चोट खाता रहा है, देश अभी तक बेरोजगारी की चोट खाता रहा है, देश ने अभी तक बहुत सारे चीजों को झेला सह गया। नमस्कार, एक बार फिर लाइव न्यूज एक्स के स्टूडियो पर अतिथि के रूप में कांग्रेस के सीनियर लीडर, गांधी परिवार के बेहद नज़दीकी और पड़ोस जनपद के राजा साहब भी कहे जाते हैं, श्री दीपक सिंह जी मौजूद है हमारे साथ। बहुत स्वागत करता हूं मैं लाइव न्यूज इसके स्टूडियो पर और बड़ी जो है निवेदन के साथ आप यहां पर पधारे हैं, पहली बार भी आ रहे हैं। इन दिनों माहौल बड़ा टाइट है, बात करें देश के अंदर की या बात करें बॉर्डर की, लेकिन हम आपसे बात शुरुआत करते हैं देश के अंदर की कि बॉर्डर के माहौल को लेकर के जो तनाव है, लेकिन उस तनाव के बीच में बीजेपी ने एक नया शुरुआत करने की कहीं ना कहीं कहा जाए कि प्रयास कर रही है। अब वो जा रही है मिशन सिंदूर को लेकर के आम जनता के बीच में, और आम जनता को बताएगी कि मिशन सिंदूर की उपलब्धता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, वो आम जन तक पहुंचेगी। कांग्रेस किस नज़रिए से इसे देख रही है, दीपक सिंह किस नज़रिए से देख रहे हैं इसे? मैं अगर ये कहूँ कि अगर हमारे सेना के शौर्य को और एक सरकार के रूप में मोदी जी की पराजय को अगर जनता के बीच में लेकर जाते हैं तो हम यही मानेंगे एक कायरतापूर्ण कार्यक्रम होगा। इसलिए नहीं कहूँगा इसलिए कि वर्ष 2013 का सवाल है। 13-14 के बीच में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, एक घटनाक्रम घटा था, 26/11 बम्बे में विस्फोट हुआ था। एक हेमराज नामक हमारे शहीद को सर काट ले गए थे पाकिस्तान के लोग। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी मनमोहन सिंह नेतृत्व में, सेना का जो शौर्य है वो सामने आया था और हमारे सैनिकों ने उसके घटना के विरुद्ध पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक की थी। एक के बदले 3 सर काट के लाए थे और पूरे देश को इसकी खबर नहीं हुई थी। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जिंजर। शायद आप भी नहीं जानते होंगे या बहुत सारा आपका व्यूअर नहीं जानता होगा, लेकिन ये बात 2016 में कांग्रेस पार्टी की सरकार जाने के बाद जब हमारी अस्थायी समितियां पार्लियामेंट की हैं उनके बीच में सवाल आया, सांसदों ने पूछा, तब ये जवाब आया। पहली बार इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा था, तब दुनिया को पता लगा कि भारत ने और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के खातिर अपने अपमान को सहा, लेकिन सेना के शौर्य को, ऑपरेशन जिंजर को जनता के बीच में नहीं ले गए। क्योंकि हमारा नाता, कांग्रेस पार्टी का नाता देश से है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने असम, जिसने कश्मीर, जिसने मणिपुर, तमाम राज्यों में चुनाव छोड़ दिए थे कि लोग वहां पर जो हथियार उठा लिए हैं वो मुख्य धारा में आए। हमने राजनीति नहीं की। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति करेगी तो निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस पार्टी नहीं, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। अगर उन्होंने इस बार भी सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांगे, जनता उनके मत्थे पर लगे उस कलंक को दोहराएगी जो आज सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। जिस तरीके का माहौल सीमा पर था, उस माहौल के बाद आप लोगों ने समर्थन तो किया, लेकिन क्या सियासत जल्दी नहीं शुरू हो गई? समर्थन आज भी है। कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट बुलाने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक फिर से बुलाई जाए। अगर प्रधानमंत्री जी गंभीर हैं तो स्वयं उस बैठक का हिस्सा बने और पूरा देश, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। राजनीति कौन कर रहा है? हमारा देश एक संप्रभु देश है। शिमला समझौता है, सोशल मीडिया आपने देखा होगा, सुषमा स्वराज जी के बयान वायरल हैं। जब कारगिल में घुसपैठ हुई थी उस समय कारगिल के घुसपैठियों को भगाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी। उन्होंने भी कहा है कि हमने मत्थे नहीं टेके अमेरिका के सामने। अगर राजनीति होगी तो ऐसा बात आएंगे कि एक संप्रभु देश जिसके शिमला समझौता में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कोई तीसरा देश मध्यस्थता नहीं करेगा। आखिरकार प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र के नाम से फेमस थे वो सरेंडर
क्यों हो गए अमेरिका के सामने? उस अमेरिका के सामने जिस अमेरिका को भारत की हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने धमकाया था, वो ललकारते हुए अमेरिका से लौट आई थी। हम वो मंजर भी जानते हैं, 1971 का युद्ध चल रहा था, 7वां बेड़ा समंदर के बंगाल खाड़ी में आ गया था। तब इंदिरा जी का डायलॉग पूरी दुनिया ने दिखाया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया ने समंदर के 2 रंग देखे हैं, या तो समंदर का रंग सफेद होता है या नीला होता है। अगर बंगाल की खाड़ी के आगे अमेरिका का 7वां बेड़ा बढ़ता है तो दुनिया समंदर के तीसरे रंग को देखेगी कि समंदर का पानी लाल भी होता है। उस अमेरिका से झुक गए। उस अमेरिका ने भारत के पहले सीज फायर का एक्स कर दिया, दुनिया के सामने बता दिया कि हम मठाधीश हैं। तो मुझे लगता है एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते धक्का पहुंचता है। आज हम नहीं कहेंगे मोदी जी खिलाफ नहीं बोलेंगे, आज हम सरकार खिलाफ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब राजनीति के मैदान में जाएंगे जरूर बोलेंगे। जब भाजपा या भाजपा सरकार राजनीति करेगी तो जरूर बोलेंगे। हम आज इसलिए नहीं बोलेंगे कि आज हमारा देश युद्ध के मैदान में है, चुनाव के मैदान में नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इस युद्ध की बात को चुनाव के मैदान में ले जाएगी तो कांग्रेस पार्टी जरूर बोलेगी। कल जिस तरीके से दिल्ली हो या पंजाब हो, ड्रोन देखे गए, बॉर्डर पर भी ड्रोन देखे गए, और हालात ये बने कि एयरपोर्ट की जो फ्लाइट्स थी वो प्रभावित हुई हैं। लेकिन सीज फायर की घोषणा के बावजूद ये घटनाएं कहीं ना कहीं द्रवित करती हैं, दुखी करती हैं। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर कल आपने उनका संबोधन सुना हो तो प्रधानमंत्री जी ने घटनाओं का उल्लेख किया कि पाकिस्तान ने हमारे किन किन ठिकानों पर, किन किन जगहों पर हमला किया है। हमारे ऊपर उन्होंने बमबाजी की है ड्रोन से और मिसाइलों से। तो किस बात का युद्ध विराम? जिस बात को लेकर युद्ध शुरू हुआ था, युद्ध किस बात को लेकर शुरू हुआ था कि हमारे उन निर्दोषों के ऊपर हमले किए गए, उनकी हत्या की गई जो पुलवामा में टूरिस्ट बनकर गए थे। उनका धर्म पूछकर मारा गया, ऐसा बताया जाता है। तो हमला तो उनकी बदला लेने के लिए किया गया था। बदले में क्या हुआ? पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, हमारे सैनिक शहीद हुए, हमारे हजारों ठिकानों पर बमबारी की गई। लेकिन सेना का शौर्य ने उन तमाम चीज़ों को नाकाम किया। लेकिन तब भी हमारे सेना के लोगों की शहादत हुई ना, दर्जनों लोग मारे गए ना, सैकड़ों संख्या में सिविलियन मारे गए ना। तो मुझे लगता है कि आज ज़रूरत इस बात की है, जिन बड़ी बड़ी बातों को गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने भाषणों में कहे थे, पार्लियामेंट में कहे थे, टीवी की शो में कहे थे, सत्ता में आने के पहले कहे थे, लाल आंख करके बात करनी चाहिए, पाकिस्तान को उसी भाषा में उसको जवाब देना चाहिए। आज ये वक्त था कि जब 1971 को हम इसलिए फिर याद करेंगे, जिन हालात में 1971 में बांग्लादेश सुलग रहा था, तब का पश्चिमी पाकिस्तान, आज ठीक वही हालात बलूच के थे। बलूचिस्तान के तमाम सारे वीडियो वायरल हैं। वो वीडियो बना बना कर पाकिस्तान के सैनिकों को मार रहे हैं, और बलूच भारत का इंतजार कर रहा था। बलूच ने संदेश भेजा, उसने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा तक कर दी, जो उस समय बांग्लादेश ने किया था। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट बुलाकर उसको मान्यता दे दी थी। आज ठीक वही हालात थे। आज पाकिस्तान कमजोर पड़ गया था, आज हमारी सैन्य शक्ति बढ़ी थी, तो बलूच क्यों नहीं अलग हुआ? ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे हाथ में क्यों नहीं आया बिना विपक्ष के विश्वास में लिए? और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के दबाव में युद्ध विराम क्यों किया? ये बड़े सारे सवाल हैं। सवाल आप लगातार उठा रहे हैं सत्ता पर। आपकी सरकार में सर काटे गए, आपने एक भी एयर स्ट्राइक नहीं की, आप पर आरोप है। आपके दौरान ये भी कहा जाता था कि पाकिस्तान आप पर हमला करता था, हिंदुस्तान की सेना पर हमला करता था, हिंदुस्तान की आम जनता पर हमला करता था, और आप अंकल सैम अमेरिका के पास खड़े हो जाते थे। 2014 के पहले के इलेक्शन के पहले आपने मोदी जी के बयान भी सुने होंगे। तो आप केवल आरोप लगा रहे हैं, आपने किया क्या? एक तो नाम बताइए। मैंने कहा ना, बयान बहादुरों के बयानों पर देश को भरोसा नहीं रहा। जिस टीवी ने नरेंद्र मोदी जी को भाजपा के शेर बनाया, वो आज ढह चुका है। मैंने पहले राउंड में जिक्र किया, जब हमारे सेना के एक जाबाज के सर काटे गए थे, तो ऑपरेशन जिंजर चलाकर एक के बदले 3 सर हमारे सैनिक सीमा पार जाकर काट लाए थे। ऑपरेशन जिंजर गूगल पे सर्च करिए, पूरा डिटेल देता है। जहां तक भारत के शौर्य की बात है, 1965 आज भी दुनिया को याद है। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे। हमारी सेना ने घुसकर पाकिस्तान में उनको जिस तरह से मारा था, पूरा देश जानता है। 1971 की शौर्यगाथा पूरी दुनिया गाती है, और इंदिरा गांधी के साहस की चर्चा तो आजकल जो राष्ट्रभक्त भाजपाई हैं वो भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर वो भी इस बात को डाल रहे हैं। आपने नहीं, पूरे देश ने देखा था 1987 को सीमा सुरक्षा के लिए श्रीलंका में किस तरह से हमारे सेना ने
एक मिशन चलाया था कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। पूरा देश ने देखा था किस तरह से 1988 में मात्र 6 घंटा के अंदर सीमा सुरक्षा के लेकर मालदीव पर हमारे कमांडोज लैंड किए थे, वहां के राष्ट्रपति को मुक्त कराकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से बात कराई थी 6 घंटे के भीतर। वो सब सेना के शौर्य थे। 1999 का कारगिल भी नहीं भूलेंगे। भले कारगिल में घुसपैठ हुई थी, लेकिन उस घुसपैठ का जवाब उस समय हमारी सेना ने बड़ी बहादुरी के साथ दिया था। तब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तो पाकिस्तान जाके अमेरिका सामने सजदा नहीं किया था। आज जो बात कहते थे हम पाकिस्तान के सामने अमेरिका सामने जाते थे, आज उन्होंने क्या किया? और जो अपने आप को वीर बहादुर बताते थे, उन्होंने सरेंडर क्यों किया? कांग्रेस पार्टी ने कभी सरेंडर नहीं किया। ये सब मैंने कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय की शौर्य गाथाएं बताई हैं हमारे सेना की, और सेना को पूरी चीट कांग्रेस पार्टी ने दी थी। जिस बात को बदनाम करते हैं वो भी ऑपरेशन जिंजर के नाम से एक के बदले 3 सर लाने का काम कांग्रेस पार्टी सरकार में हमारी सेना ने किया था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी आप पर आरोप लगाती रही कि आपकी सरकार के दौरान या पिछले 70 सालों में आपकी विदेश नीति बेहद कमजोर रही। हिंदुस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री 200 से ज़्यादा देशों का भ्रमण कर चुके हैं, और यही वजह है कि अमेरिका ने उनकी मदद के लिए सीज फायर रुकवाया कि दोनों देशों की सुरक्षा बनी रहे, दोनों देशों के बीच व्यापार बना रहे। बड़ी हंसी आती है जब कोई ऐसा बात करता है कि पाकिस्तान के युद्ध के दरमियान हमारे देश के साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ। अमेरिका खड़ा हुआ तो भारत, और टुच्चे 2 टके के पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया, एक मास्टर बन के खड़ा हो गया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत वही देश था जब भारत को इंदिरा गांधी जी की सरकार में अस्थाई मान्यता मिली थी। ये वही देश था जिसके समर्थन में कई सारे देश खड़े होते थे। अभी पीछे साल में ही हमें वो मान्यता भी हमसे छिन गई। आप अगर नज़र डालें हमारी विदेश नीति पर, तो आप देखिए ना, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, श्रीलंका हमसे खिलाफ, बांग्लादेश से भारत ने अलग किया, वो बैलेंस की राजनीति करता है। हमारे बगल में जो और देश हैं, मालदीव हमसे खिलाफ, भूटान हम जाके वहाँ कंप्रोमाइज़ कर रहा है, नेपाल हमको आँख दिखा रहा है, म्यांमार हमको आँख दिखा रहा है। तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भी हमसे खिलाफ। भारत के समर्थन में कोई देश नहीं आ रहा है। किस बात का दौरा? पर्यटन करने जाते थे या विदेश की धरती पर संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री के तौर पर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने जाते थे? तो मुझे लगता है भारत की संप्रभुता, भारत का गौरव, भारत का सम्मान दुनिया में सभी देशों से ज़्यादा है। कुछ शक्तियों में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज दुनिया भर की बात छोड़िए, हमारे जो मित्र देश थे, जब भारत पर संकट आया, जो देश हमारे साथ खड़े हुए थे, आज वो भी हमारे साथ नहीं खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है मोदी जी ने 200 देशों का पर्यटन किया था, देश के लिए कोई काम नहीं किया था। अरे क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में जो स्लोगन आया था वो किसी से छिपा नहीं है। उनके चुनाव में और खुद मोदी जी वहां पर पहुंचे थे और लोगों ने कहा कि जिता दिया। उनकी दोस्ती है, जग जाहिर है। तो अगर दोस्ती होगी, अगर हमारी संजय चौहान से दोस्ती हो और दोस्ती न निभाएं, हम हमारे किसी ऐसे आदमी से तुलना कर दें जो कहीं टिकता ना हो। भारत के सामने पाकिस्तान की क्या औकात है? अगर ट्रंप से दोस्ती थी उनकी, उन्होंने ट्रंप की चुनाव में रैलियां की थी, प्रचार किया था, जो एक संप्रभु राष्ट्र नहीं कर सकता। आज तक दुनिया के किसी देश ने ऐसा नहीं किया। तो ट्रंप ने मास्टर बन के पाकिस्तान और भारत को एक तराजू में तौला। हर भारतवासी का खून खौलता है जब भारत को पाकिस्तान के बराबर तौला जाता है। पाकिस्तान भारत के मुकाबले कहीं टिकता नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को हजारों बार सबक सिखाया है। जिस बात को भारतीय जनता पार्टी अपनी सौर गाथा गाती है, मैं आपके तमाम व्यूअर्स को कहूँगा, आजकल सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। 20,000 बार सीज फायर पर भारत ने पाकिस्तानियों के हौसले तोड़े हैं। सीज फायर के बहाने भारत के सैनिकों ने पाकिस्तानियों को दौड़ाया है 20,000 बार, 2,000 नहीं, 20,000 बार। और 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वीडियो जारी करके हमारे देशवासियों को गुमराह किया, हमारे सेना के शौर्य पर प्रश्न लगाने का काम किया। ये वही सैनिक हैं जो मैंने पहले बताया कि वो सैनिक 6 घंटे में जाकर दूसरे देश में सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। ये वही सैनिक हैं श्रीलंका में आतंकियों से निजात दिलाते हैं। ये हमारे देश के वही सैनिक हैं जिन्होंने दुनिया के दर्जनों देशों में जाकर भारत का झंडा बुलंद किया है। छूट तो दो, टीवी के भाषण दूसरी चीजें होती हैं, मंच के भाषण दूसरी चीज होती हैं। जब हकीकत इन तीसरे टेन्योर में मोदी जी सामने पहली बार आई थी
कि जब भारत के सामने एक स्वर्णिम अवसर था फिर से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने का, फिर से मौका था गुलाम कश्मीर को आज़ाद करने का, भारत साथ खड़ा करने का, तो पीछे हट गए। अमेरिका कहने से पीछे हट गए। जिस अमेरिका से आप दोस्ती की बात कर रहे हैं, दोस्त का फर्ज होता है दोस्त दोस्त के साथ खड़ा हो। दोस्त का फर्ज नहीं बनता भारत जैसे गौरवशाली संप्रभु राष्ट्र को एक टुच्चे देश सामने खड़ा करने का। अभी 2 दिन पहले दोस्ती की खातिर टैक्स में कमी ला दी हिंदुस्तान ने, और आप कह रहे हैं दोस्ती नहीं है। मुझे वो दिन भी याद है, लगे वो हमें वो दिन भी याद है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने न्यूक्लियर डील पर बहस कराई थी। तमाम सारे दल जो वैचारिक रूप से एक नहीं थे, एक मंच पर खड़े हुए थे और तमाम सारी चीज़ों का विरोध। चूंकि टेक्निकल बातें हैं, हो सकता है लोगों के समझ में ना आए, बहुत सारे किंतु परंतु थे। कांग्रेस पार्टी ने डील की थी, उस किंतु परंतु को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटाने का काम किया, जिसमें हमारे देशवासियों की सुरक्षा, देशवासियों के स्वास्थ्य और देशवासियों की आर्थिक चीज़ें शामिल थी। टैरिफ की बात आप खुद कर रहे हैं, कई ऐसे समझौते खुद भारत ने पाकिस्तान के पक्ष में किए हैं। और दूसरी बात, अगर आपका व्यूअर इस बात को देखना और जानना चाहे, पहली बार पाकिस्तान भारत को पहली बार अमेरिका ने धमकाया नहीं है। जो उसका वीडियो आया था ट्रंप का, उसने बाकायदे इस शब्द को यूज किया था कि मैंने भारत को धमकाया है। कई सारे प्लेटफॉर्म पे है, अगर आप कहें अपनी वीडियो भी दिखा दूं, मेरे मोबाइल में भी है, आपके हटने के बाद से ट्वीट भी करूंगा। इसके पहले जब कोविड में देश था तब भी ट्रंप ने भारत को धमकाया था, मोदी जी को धमकाया था एक दवा लेने के लिए। मोदी को कहा था कि अगर भारत ने हमें अमुक दवा सप्लाई नहीं की तो भारत के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, एक्शन लूंगा। तब भी डर गए थे। 56 इंची सीना कहने से नहीं होता, 56 इंची सीना करतब दिखाने से होता है। ये सर्कस नहीं है। ये भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री का जो भाषण हो, जो उसके कृत्य हो, टीवी के इंटरव्यू हो, वो एक्ट में दिखना चाहिए, उसके कृत्य में दिखना चाहिए। तो भाषण में दिखा था, कृत्य जब आया तो लोग क्या क्या फोटो शेयर कर रहे हैं, एक शेर बना के क्या क्या उसकी फोटो डाल रहे हैं। नरेंद्र के नाम से सरेंडर जैसे स्लोगन लिखने तकलीफ होती है। एक सोशल मीडिया व्यूअर को देखा था, हमारे यहाँ का मेरा छोटा भाई है मोहित, उसके सोशल प्लेटफॉर्म पे एक तरफ उसने कहा कि 71 के बाद इंदिरा जी को दुर्गा कहा गया, दूसरी तरफ इनको अमेरिका का मुर्गा कहा गया। तो ये बात होती है, तकलीफ होती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की चीज़ें इसलिए कही जा रही हैं, उन्होंने कहीं न कहीं जो चीज़ की उन्हें करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन आरोप तो ये है कि आप लोगों ने सीज फायर की घोषणा सही ढंग से हुई नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पर कंपेरिजन के लिए आप इंदिरा जी को ला के खड़ा कर दिए। ये तो आपके ऊपर आरोप है कि आपने इस बार पूरी ट्रोल जो आर्मी है वो उतार दी एक प्रधानमंत्री के खिलाफ। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी गिराया है कांग्रेस ने। मैं फिर आपके व्यूअर को कहूँगा कि जब हमारी सेना युद्ध का अभ्यास करती है, हमारी सेना जब आक्रमण करती है, तो उसके जो अधिकारी होते हैं सेना की उन पुरानी गाथाओं को याद करते हैं। अगर बहुत पहले परमवीर चक्र नामक एक कार्यक्रम दूरदर्शन पे आता था, अगर किसी ने देखा हो, तो वो पुरानी शौर्य गाथाओं को याद दिलाते थे। तो इंदिरा गांधी शौर्य की, वीरता की, बहादुरी की जीती जागती इबारत हैं। अगर भारत के लोगों ने सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी को याद किया तो क्या गुनाह किया? उस इंदिरा गांधी को जिसको स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने दुर्गा कहा था, उस इंदिरा गांधी जिसने अमेरिका कनेक्शन को ललकारते हुए वापस लौटाई थी, उस इंदिरा गांधी को जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, ये भारत के लोगों को याद दिलाना जरूरी था। और सरहद पर जिस तरह से हमारा सैनिक, हमारे सेना का अधिकारी ललकारता है, उस तरह से भारत का सैनिक ललकार रहा था अपने देश के प्रधानमंत्री को कि आप इंदिरा जी के उस शौर्य को पार कर जाइए, उनसे वीरता में, साहस में आगे निकल जाइए, पाकिस्तान 2 टुकड़े करके आइए। पूरा देश, पूरा पक्ष माला लेकर खड़ा था उनके सम्मान के लिए। वो नहीं कर सके ना, तो हम इंदिरा जी के नाम को क्यों नहीं कहेंगे? मैंने कविता लिखी थी, कभी समय आएगा सुनाऊंगा इंदिरा जी पे। बड़ा वो था ना कि फिर आगे बताऊंगा भी, क्योंकि भी थोड़ा सा उसको अभी चूंकि दूसरे फ्लो में बात कर रहा था। तो इंदिरा जी में वो साहस था, तो इंदिरा जी की बात हम क्यों नहीं करेंगे? इंदिरा जी हमारे देश की ऐसी वीरता की जीती जागती मूर्ति थी जो आज भी चर्चा हुई है और आने वाले सदियों में हमेशा चर्चा होगी। लेकिन आपके ऊपर आरोप ये भी सरकार लगाती रही और बीजेपी खास करके कि आपने कश्मीर में 370 दे करके, हटा ना करके आपने एक कोड कर दिया था। बलूचिस्तान पर आप भी कुछ कर सकते थे,
आपके दौरान आतंकवादियों के इतने ज़्यादा हमले होते थे कि आए दिन हमले होते थे और आप लोग केवल एक विशेष जाति को समर्थन पाने के लिए कहीं ना कहीं उसे डिनाई करते थे। ये तमाम आरोप आप पे लगते रहे हैं और लग भी रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके दौरान आतंकवाद ज़्यादा था, आप समर्थन करते थे अंदर से और बाहर से विरोध करते थे? चलिए, अच्छा सवाल आ गया। यही बात भाजपा कहती है। लेकिन अगर हम भारत के लोगों के सामने इस बात को रखें कि कांग्रेस पार्टी के सरकार, फिर आज तो वो जमाना है ना, आजकल ChatGPT भी आ गया है जो गूगल को संग्रहित कर देता है, गूगल पे चीज़ें पड़ी हुई हैं। भाजपा के व्हाट्सएप, फेसबुक पे चीज़ें हो सकती है, और लेकिन तथ्य और प्रमाण इस बात को बताते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समय में क्या क्या हुआ और कांग्रेस पार्टी के समय में क्या क्या हुआ। जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अमन था, भाईचारा था। पाकिस्तान हो, चाइना हो, कोई देश हो, पड़ोसी मुल्क का आतंकी संगठन हो, जब जब भारत की तरफ आंख उठाई, भारत ने उनकी सर्जरी पर घुसकर उनकी आंख को निकालने का काम किया। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उरी हुआ, भारतीय जनता पार्टी सरकार में कारगिल घुसपैठ हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संसद पर हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी सरकार में पुलवामा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अमरनाथ यात्रियों पर हमले किए गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पठानकोट पर हमला हुआ, जिसको लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं। कंधार विमान हाईजैक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो या कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकालने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार में हुआ था। तो अगर सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा था तो दोषी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है या कांग्रेस पार्टी की सरकारें नहीं है। मैं आपके व्यूवर पर छोड़ता हूं, वो तय करेगा कि देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया या देश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भाषा कोई काम किया। और लगातार उनके बयानों पे तो यही आता है कि आप पर आरोप रहे हैं। जिस तरीके से कश्मीर की आपने बात कर ली और जहां पर कारगिल की बात करी, मुंहतोड़ जवाब दिया, उन्हीं पर उन्होंने एयर स्ट्राइक घर में घुस के की, जाकर के वीडियो भी जारी किए और आप लोगों ने तो सबूत मांगे कि आप सेना का सबूत दिखाइए सरकार ने क्या किया। पूरी कांग्रेस पार्टी ने तो कभी सेना के शौर्य पर सवाल उठाया ही नहीं। कांग्रेस पार्टी सदैव कहती थी अगर सेना को छूट होगी, जिस तरह से पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सेना ने जाके ठोका था, पाकिस्तानी उन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था। अगर सीज फायर ना किया गया होता, युद्ध विराम ना किया गया होता, सेना का शौर्य जो पिछली 2 घटनाओं पर सवाल खड़े हुए कुछ लोगों द्वारा, वो भी नहीं खड़े होते, क्योंकि ये वही सेना है जो मैंने पहले बताया घुसकर मारती है। ये वही भारतीय सेना है जो दूसरे देशों में जाकर स्ट्राइक करती है। इसका नाम तो ऑपरेशन सिंदूर था। मैं आपसे पूछता हूं, आपके व्यूअर से पूछता हूं, क्या किसी महिला, ऑपरेशन सिंदूर, नाम सिंदूर बड़ा पवित्र चीज है, हो सकता है कि भाजपा के लोग नहीं जानते उसका मायने, क्या किसी महिला से पूछिए कि अपने सिंदूर के बदले व्यापार को रखेगी? नाम ऑपरेशन सिंदूर और बिना उसकी बदला लिए बंद कर दिया गया। हमने भारत के लोगों ने कहानियां सुनी हैं सिंदूर के बदले में क्या क्या नहीं हुआ। हमारे देश में सावित्री और सत्यवान की कथा है, जिसने सिंदूर की रक्षा के लिए भगवान से लड़ गई थी, और हम पाकिस्तान से अमेरिका के दबाव नहीं लड़ पाए। हमारी सेना तैयार थी। हमारी सेना को अगर 3 दिन की छूट आउट मिली होती तो जो टेलीविजन झूठ में प्रसारित कर रहा था कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, जो टेलीविजन के चैनल झूठ अफवाह दिखा रहे थे कि पाकिस्तान नष्ट हो गया, वो सच में हो जाता अगर भारत का प्रधानमंत्री बहादुरी से लड़ जाता, अमेरिका के व्यापारिक दबाव में ना आता, अमेरिका के दबाव में आता, तो निश्चित रूप से टेलीविजन की कहानी सच में साबित हो जाती। क्या बात करें, प्रधानमंत्री ने तो खुले मंचों से कहा कि हमने अपनी सेना को पूरी तरीके से छूट दे दी है कि जब जहां जैसे जो फैसला लेना हो आप ले सकते हैं। मैंने फिर कहा, प्रधानमंत्री जी ये बात टेलीविजन पर कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ये बात भाषण में कहते हैं, और आपने खुद कहा ये बात प्रधानमंत्री जी चुनाव की रैलियों में कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव के मैदान में बात कहेंगे। सेना के आदेश गुपचुप तरीके से जाते हैं। सेना का साहस ऑपरेशन जिंजर है। सेना का साहस जो सेना ने हमारी दुनिया भर में चलाए हैं वो है। सेना का साहस 1971 है, जब बांग्लादेश को तोड़ दिया था, तो चुपके से आदेश देते। मैं कहूँगा एक वीडियो देखिएगा, मैंने डाला है सोशल मीडिया पर, किस तरह से इंदिरा गांधी ने बुलाकर धमकाया था हाई कमीशन को अमेरिका के। आप एक बात और देखिएगा, जब 71 के बाद 71 की युद्ध चल रहा था, इंदिरा गांधी जी ने एक रैली संबोधित की थी। उन्होंने कहा था कि इसके नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर वो हमारे पड़ोसी मुल्क अमेरिका और चाइना हमारे और
किसी हमारे देश के युद्ध के बीच में आएंगे तो उन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे, जिस पर उसमें बड़ी आपत्ति बगाई गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी पीछे नहीं हटी थी। इसे शौर्य कहते हैं। चुनाव में और शौर्य में फर्क है। सेना तो तैयार खड़ी है, सेना तो युद्ध के लिए खड़ी है, बशर्ते उसे रोकता कौन है? दिल्ली की सरकार, जो देश के सामने है। आप पर आरोप एक ये भी लगता है दीपक भाई साहब कि आपके दौरान देश में रक्षा से जुड़ा एक कील नहीं बनती थी। आज हिंदुस्तान ब्रह्मोस बना रहा है। हिंदुस्तान छोड़िए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी मुख्यमंत्री जी और राजनाथ जी, जो रक्षा मंत्री हैं हमारे, उन्होंने उस कंपनी की शुरुआत करी। अब वो बाहर भी जाएंगी। कल आपके ही जिले के मंत्री महेंद्र सरल सिंह भी यही कह रहे थे कि जब कील नहीं बनती थी, आज हम मिसाइलें बना रहे हैं। इसी बात की तकलीफ आप लोगों को है कि वो काम कर रहे हैं तो आप उंगली कर रहे हैं। इनसे उस फैक्ट्री का नाम पूछिए तो भूल जाएंगे। बताता हूँ कैसे बनाते हैं। मैं अपने ज़िले पर ही आता हूँ, आप बहुत अमेठी गए हैं जी। वहाँ पर HAL है, जो राजीव गांधी जी ने स्थापित की थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड भारत के सैन्य हथियारों को ही बनाता है। उसके बगल उनके पुत्र राजीव गांधी जी ने गन फैक्ट्री डाली। अभी राहुल गांधी जी अमेठी गए थे और उन्होंने वहाँ पर जाके निरीक्षण भी किया। बहुत सारी फोटो आप लोगों ने देखी होगी, और उन्होंने वहाँ शूटिंग भी की। उस फैक्ट्री की आधारशिला UPA 1 में राहुल गांधी जी ने रखवाई और UPA 2 में उसको शुरू कर दिया। वहाँ हथियार बनने लगे। महामानव मोदी जाते हैं, 2014 में भाषण दे के आते हैं कि अमेठी में रशियन के सहयोग से 2007 नंबर की राइफल बनेगी, और उनके भक्त लग जाते हैं। टीवी के जो गोदी मीडिया लग जाती है कि अब अमेठी में 207 राइफल बनेगी। अरे फैक्ट्री कांग्रेस पार्टी ने डाली, संसाधन कांग्रेस पार्टी ने जुटाए। 100 से 150 बोर के AK-47 से लेकर सेना के तमाम सारे हथियार जो घरेलू उपयोग के लिए थे, सेना के लिए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना शुरू हुए। आपने कहा कि जहां पर बर्तन है, कील काटे हैं, बहुत सारे हथियार बिकते हैं, बाल्टी बिकती है, लोटा बिकता है, वहां पर चम्मच बिकेगा। आपने वाहवाही लूट ली। ये भारतीय जनता पार्टी ठीक उसी प्रकार से है। कांग्रेस पार्टी काम करती है, भारतीय जनता पार्टी उद्घाटन करके अपनी मोहर लगाती है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार गई थी तो कांग्रेस पार्टी ने नहीं, विपक्ष के लोगों ने भी आरोप लगाए थे, भाजपा सरकार का दो ही काम, काटो फीता बदलो नाम। फीता काटो मतलब जो कांग्रेस पार्टी ने काम किए थे उसके फीता काटकर अपना नाम दे रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी की लोग झूठ को सच साबित करने की कला जानते हैं, लेकिन इस बार नहीं चलेगा, क्योंकि देश अभी तक आर्थिक चोट खाता रहा है, देश अभी तक मंदी की चोट खाता रहा है, देश अभी तक बेरोजगारी की चोट खाता रहा है, देश ने अभी तक बहुत सारे चीज़ों को झेला सह गया, लेकिन जब अपने संप्रभुता पर, अपने सम्मान पर, अपने गौरव पर आती है तो सह नहीं पाता। इस बार हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ भारतीयों को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, उनकी भावनाओं को भाजपा सरकार ने आहत किया है। सबकी इच्छा थी कि अगर युद्ध हो रहा है तो युद्ध में नतीजे निकलने चाहिए। जो सपने दिखाए थे कि पाकिस्तान को मिटना चाहिए, उनकी इच्छा थी, सेना तैयार थी, सरकार पीछे हट गई। इस बात का मलाल है और देश की जनता इसे जवाब देगी। कल पीएम ने अपने संबोधन में बहुत कड़ा जवाब दिया है पाकिस्तान को। आप उसकी बात को मान क्यों नहीं रहे? हो सकता है कि ये बीच का जो आपको शांति दिख रही हो वो किसी बड़े तूफान की वजह से शांति हो। कल उनके बयान में देखिए किस तरीके से पाकिस्तान को धमकी दी उन्होंने। पाकिस्तान को धमकी मैं तो सुन नहीं पाया, लेकिन उन्होंने 3-4 चीज़ जरूर कही। उन्होंने एक चीज़ और कहा कि पाकिस्तान ने हमारे फला फला ठिकानों पर हमला किया है। उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि व्यापार ज़रूरी है, पहले कहते थे युद्ध जरूरी है। तो प्रधानमंत्री को दोहरी बात नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जो कहना चाहिए था कि अभी हमने जो चुनाव के पहले देश की जनता से वादा किए थे उस वादे के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी कह दें कि हम बलूचिस्तान के खिलाफ, बलूचिस्तान पक्ष में खड़े हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आप इंदिरा जी की बात कर रहे थे, आप उठाइए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। इंदिरा गांधी जी ने लाल किला से 15 अगस्त 1971 को कहा था मैं बलूचिस्तान को नैतिक समर्थन देती हूँ। आज तो ये साहस भी नहीं इनके अंदर। बलूचिस्तान में तांबा है, लोहा है, रसायन का भंडार है। तो अगर बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बन जाए तो भारत ने जो दुनिया भर के देशों से एग्रीमेंट किया है, एक देश हमें 100 साल तक चीजें देगा। तो इनका जो विजन है वो वोट है, देश और देश की मजबूती नहीं है।
तो भाषण करें। हम तो कहते हैं भाषण में कोई कमी नहीं मोदी जी के, मोदी जी नहीं, भाषण में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कोई कमी नहीं है, बस उस भाषण को मूल रूप परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। हम लोग अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि आप कह रहे हैं कि सेना का शौर्य में जो है हम पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन सेना को समर्थन करने के लिए मोदी जी जमीन पर उतर गए। आदमपुर एयरबेस में पहुंच करके उन्होंने एयरफोर्स के सैनिकों से मुलाकात की, उनको ऊर्जावान बनाया और कहा कि आगे कैसे लड़ना है। पूरा देश 3 दिन तक मोदी जी की तस्वीर खोज रहा था। जब तक युद्ध चला पूरा देश मोदी जी एक्स पर क्या ट्वीट करते हैं देश खोज रहा था। बाद में दिखा होगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं और एक प्रधानमंत्री के नाते मोदी जी, पहले आप जानते थे विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री मतलब मोदी जी। आप पहले देखिए रक्षा मंत्री कार्यक्रम मोदी जी, रेल मंत्री मतलब मोदी जी। जब देश संकट में आया तो पहली बार मोदी जी नदारद थे। मीटिंग कौन कर रहा है? रक्षा मंत्री। कौन सामने आ रहा है? संसदीय कार्य मंत्री। तो मुझे लगता है कि देश की जनता को इस बात का पूरा आभास है। हमारे देश की जनता की जो याददाश्त है कमज़ोर नहीं है। वो याद रखेगा कि जब देश युद्ध में था तो 3 दिन मोदी जी कहाँ थे। 3 दिन सोशल मीडिया पर मोदी जी ने कुछ लिखा नहीं लिखा, जो छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते रहते हैं, कहाँ थे? अब फोटो सेशन उनकी पुरानी आदत है, अगर फोटो सेशन कहीं चले मैंने नहीं देखा। मेरा अंतिम सवाल आपको कि ये सारा घटनाक्रम चला, लेकिन उस घटनाक्रम के बीच में एक घटना और घटी। जिस तरीके से विदेश सचिव को सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया, ये ट्रोलिंग को किस तरीके से आप देख रहे हैं? कितना इसे सही मान रहे हैं और कितना इसे गलत मान रहे हैं? क्योंकि मेरे नज़रिए से ये गलत था। किसी अधिकारी को फैसला सरकार देती है, ना कि अधिकारी किसी फैसले को करते हैं, चाहे उसी। हम इतना मानते हैं कि सरकार के जो अंग हैं वो सरकार के निर्देश पर काम करते हैं, लेकिन अगर हम अधिकारियों की बात को माने तो पूरे देश को याद होगा एक देवयानी नामक राजनयिक थी अमेरिका में। अमेरिका ने उनके साथ बदसलूकी की थी। तब देश में मनमोहन की सरकार थी, 2013 का शायद साल था। भारत ने उस समय भी कड़ा रुख अख्तियार किया था और भारत ने अमेरिका के राजनयिकों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट बंद कर दिया था, एयरपोर्ट पर चेक कराने के लिए कहा था, उनके अधिकार छीन लिए थे और कड़ी आपत्ति जताते हुए पाकिस्तान से उस वक्त देवयानी जी को वापस लाया गया था। तो भारत अपने अधिकारों के साथ अपने राष्ट्र के अधिकारियों की रक्षा करती थी, चाहे भारत में हो या 7 समंदर पार अमेरिका में भी हो। आज अगर हमारे देश का अधिकारी ट्रोल हुआ तो सरकार को सामने आना चाहिए था। मनमोहन सरकार को कोस लो, लेकिन हमारे देश के अधिकारी पर जब ट्रोलिंग हुई, हमारे देश के अधिकारी को अमेरिका में प्रताड़ित किया गया, तो हमारी देश की सरकार खड़ी हो गई। आज क्यों नहीं सरकार बोलती? क्यों नहीं जो ट्रोल करने वाले लोग उन पर कार्रवाई करती? मैं तो कहता हूं कार्रवाई करो, या सरकार कहे कि जो बयान आए हैं वो हमारे हैं। तो बहुत सारे सवाल आगे खड़े होंगे। आज मन में गुस्सा है और कहीं न कहीं लोगों के मन में जो उम्मीदें थी इस देश की सरकार से, भाजपा की सरकार से, वो टूटी हैं और आम भारतवासी और स्वयं भाजपाई जो राष्ट्र के साथ है वो आहत है। उनका कुछ नहीं हो सकता कि जो आज भी मोदी जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के गलत फैसलों के साथ खड़े हैं, उनको सिर्फ प्रणाम कर सकते हैं। एक चलते चलते एक सवाल ऐसे ही कौन गया आपको कि अगर सर्वदलीय बैठक फिर से बुलाई जाती है तो कांग्रेस वहां सलाह देगी या एक बार फिर से मर्दन करने का प्रयास? क्योंकि आप किसी लायक छोड़ने का प्रयास एकदम मौका नहीं दे रहे हैं। टेलीविजन की बात दूसरी है, जहां पर देश की बात आएगी, कांग्रेस पार्टी ने कहा है आप सदन आहूत करिए पार्लियामेंट का, वहां भी हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो हमारे देश की संप्रभुता को ठेस पहुंचाए। सर्वदलीय बैठक में पूरी कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी होगी, अगर सरकार देश के साथ खड़ी होगी तो। अगर सरकार देश के साथ नहीं खड़ी होगी तो कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में भाजपा सरकार के साथ नहीं खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो पर पहुंचने के लिए। तो आपने सुना हमारे अतिथि के तौर पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और गांधी परिवार के बेहद नज़दीकी दीपक जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर बेबाकी से न कि सरकार से सवाल किए बल्कि प्रधानमंत्री को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। और जिस तरीके की आक्रामकता कांग्रेस दिखा रही है तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये अब ग्राउंड जीरो पर भी आक्रामकता दोनों दलों की देखने को मिलेगी। लेकिन अगले दिन के लिए मैं फिर हाल आपके साथ मौजूद रहूँगा एक नए अतिथि के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।